नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है प्रातः के मुख्य समाचार। हिमाचल में 6 दिनों तक मौसम साफ, केलांग का न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में 31 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा। केलांग का न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया है। प्रदेश के उच्च और मध्य पर्वतीय जिलों में सुबह शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। पिछले कल प्रदेश भर में धूप खिली रही। ऊना में अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आने वाले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय नहीं होने से मौसम में यह बदलाव आया है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की लंबी आयु के लिए बौद्ध मंदिर में प्रार्थना का आयोजन। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की लंबी आयु के लिए मैक्लोडगंज के मुख्य बौद्ध मंदिर में दीर्घायु प्रार्थना का आयोजन किया गया। वहीं बौद्ध डायलेक्टिक्स संस्थान के विद्यार्थियों, कर्मचारियों और पूर्व छात्रों के साथ सेरा जे हरडोंग खंगतसीम, तिब्बती चैम्बर ऑफ कॉमर्स और लहा नगम फुनसुम के सदस्यों ने दीर्घायु प्रार्थना में भाग लिया। वहीं जैसे ही दलाई लामा अपने निवास से होते हुए मंदिर प्रांगण में पहुंचे तो तिब्बती महिलाओं के समूह ने उनके स्वागत में गीत गाया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में बौद्ध अनुयायियों ने दलाई लामा से आशीर्वाद लिया। इसके बाद अमृत आशीर्वाद के बादल का पाठ किया गया। इसमें त्रिलक्षिक रिनपोछे ने तिब्बत में अवलोकतेश्वर के अवतारों की श्रृंखला का आह्वान किया। एशियन पैरा गेम्स में नगवाई के हवलदार अजय ने भारत के लिए जीता रजत। चीन में चल रही एशियन पैरा गेम्स में मंडी नगवाई के हवलदार अजय कुमार ने भारत के लिए रजत पदक जीता है। जीत पर पीएम मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अजय को बधाई दी है। वहीं मंडी के सपूत ने सिर्फ एशियन पैरा गेम्स में सिल्वर मेडल हासिल कर हिमाचल का नाम भी देश में ऊंचा किया है। वहीं एशियन पैरा गेम्स की 400 मीटर स्पर्धा में उन्होंने एक टांग के बल पर दूसरा स्थान हासिल किया। बता दें कि स्पर्धा में सऊदी अरब के नूर मोहम्मद प्रथम स्थान पर रहे। नगवाई निवासी कारगिल हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने बताया कि उनके कस्बे के हवलदार अजय ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बता दें कि अजय एक फौजी रहे हैं और दुश्मनों की बिछाई माइनस का शिकार हो गए थे और उनकी टांग चली गई थी, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और वो अपने हौसलों की उड़ान से देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। मेला मैदान से देवताओं के अस्थायी शिविर हटाने को लेकर विवाद, बंजार विधायक ने दिया धरना। मेला मैदान से दशहरा में बिना निमंत्रण आए 12 देवी देवताओं के अस्थायी शिविर हटाए जाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। पिछले कल प्रकरण को लेकर नाराज देवलुओं ने जिला पुस्तकालय और उपायुक्त कार्यालय के बाहर हंगामा कर दिया। इतना ही नहीं, नाराज देवलुओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। देवलुओं ने डीसी कुल्लू के मुर्दाबाद तक के नारे भी लगाए। बता दें कि मामले को लेकर बंजार के विधायक सुरेंद्र शौर्य और तहसीलदार कुल्लू के बीच खूब गहमागहमी हुई। उन्होंने तहसीलदार के खिलाफ विधानसभा में विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात कही। वहीं देवलुओं की नाराजगी को देखते पुलिस को मौके पर आना पड़ा। काफी देर तक माहौल तनातनी वाला बना रहा। चंबा के सलूनी में रिश्तेदार ने ही मौत के घाट उतारी थी महिला। पुलिस ने डेरे में दबिश देकर किया गिरफ्तार। चंबा जिले के सलूनी क्षेत्र की भांदल पंचायत के चांचूधार में महिला की हत्या मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। उसे धार में ही डेरे से हिरासत में लिए गए आरोपी की पहचान शरीफ मोहम्मद निवासी कठुआ जम्मू के रूप में हुई है। वह महिला का रिश्तेदार ही है। पिछले कल उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। इसके बाद पुलिस ने आगामी जांच शुरू कर दी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के कठुआ के बकरवाल इन दिनों अपनी भेड़ बकरियों को लेकर चांचूधार क्षेत्र में ठहरे हुए हैं। बीते रविवार को इन परिवार की एक महिला की तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया।
संबित पात्रा बोले, कांग्रेस सरकार ने न नौकरी दी न ही महिलाओं को 1500 रुपये। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस की सत्ता में आते ही 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की पहली कैबिनेट बैठक में घोषणा की गई थी, पर कई बैठकें हो गईं, फिर भी अब तक कुछ नहीं हुआ। प्रियंका वाड्रा ने घोषणा की थी कि 22 लाख महिलाओं को 1500 रुपये मुआवजा देंगे, पर कुछ नहीं हुआ। वहीं पात्रा ने कहा कि जयराम ठाकुर सरकार ने महिलाओं को 1150 और 1350 रुपये पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया था। संबित ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस ने वादा किया था कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, पर कुछ नहीं हुआ। उल्टा जो मुफ्त 125 यूनिट जयराम ठाकुर की सरकार दे रही थी, उसे भी रोक दिया गया। 5 विषयों की टेट परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु शैक्षणिक योग्यता में संशोधन। टेट परीक्षा हेतु शैक्षणिक योग्यता के संशोधन बारे जारी दिशा निर्देशों के तहत 5 विषयों की टेट परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु शैक्षणिक योग्यता में आंशिक संशोधन किया गया है। इन विषयों में शास्त्री, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल व जेबीटी डीएलएड शामिल हैं। वहीं शास्त्रीय टेट के लिए आवेदन करने हेतु अब ग्रेजुएशन इन संस्कृत या पोस्ट ग्रेजुएशन इन संस्कृत में किसी में भी 50% अंक होना चाहिए। वहीं अभ्यर्थी ने बीएड की हो, पहले केवल शास्त्री को ही 50% अंकों के साथ शास्त्रीय टेट के लिए पात्र मानते थे। अब यदि शास्त्री में अभ्यर्थी के कम मार्क्स हैं और संस्कृत की ग्रेजुएशन में 50% है या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% हैं, तीनों में से किसी में भी 50% मार्क्स हों और साथ में बीएड हो, तो शास्त्रीय टेट के लिए अभ्यर्थी पात्र होगा। इसके अलावा अभ्यर्थी के सीनियर सेकेंडरी में 50% अंक हैं, 4 साल का बीएलएड संस्कृत के साथ किया हो तो शास्त्रीय टेट के लिए पात्र हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट जरूर विजिट करें। व्यावसायिक वाहनों पर टैक्स कम करने की तैयारी, उप मुख्यमंत्री शुक्रवार को करेंगे बैठक। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले व्यावसायिक वाहनों पर लगाए टैक्स को कम करने की तैयारी शुरू हो गई है। परिवहन विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री इसको लेकर शुक्रवार को बैठक करने जा रहे हैं। इस फैसले को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पंजाब के ऑपरेटर मिले थे। इसके अलावा हिमाचल के होटल इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों ने भी सीएम से मुलाकात की थी। 260 मेधावियों के बैंक खातों में 5-5 हजार रुपये डालेगी सुक्खू सरकार। हिमाचल प्रदेश के 260 मेधावियों के बैंक खातों में राज्य सरकार 5-5 हजार रुपये डालेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा को पूरा करने में उच्च शिक्षा निदेशालय जुट गया है। सभी जिलों के उपनिदेशकों से मेरिट में आने वाले पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों और आधार नंबर की जानकारी मांगी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने 15 सितंबर को राजधानी शिमला के होटल पीटरहोफ में अमर उजाला के मेधावी छात्र सम्मान समारोह 2023 में पुरस्कृत हुए 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 5-5 हजार रुपये देने की घोषणा की थी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर पुरस्कृत हुए विद्यार्थियों के नामों का बोर्ड की मेरिट सूची से मिलान करते हुए रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। तो ये हैं सुबह की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।